नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो यथार्थ के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे, मतलब कल फर्स्ट टेस्ट जो था अपने यथार्थ ग्रुप का, यथार्थ पेड टेलीग्राम ग्रुप का, उसका वीडियो आपको मिला था। तो उसके संबंध में आप मुझे बताएंगे कि वीडियो ठीक था या नहीं, मतलब समझ में आ रहा था आपको? समझ में आ रहा था तो ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत प्रयास भी करनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अमूमन अगर हम लिख कर भेजें आपको सॉल्यूशन ग्रुप में और उससे अच्छा कि वीडियो में समझाएं, दोनों में बेहतर विकल्प क्या है ये आप मुझे बता देंगे। दूसरा है कि मैंने कल आपको बताया था कि भाई मेरे पास सीमित संसाधन है, ओके? तो सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है, बट थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वाला सेक्शन वो आप ही का है, उसमें मैं बहुत सीमित हूँ, उसमें आप ही असीम हैं। मतलब अगर मुझे लगता है कि हर बच्चा एक बार शेयर कर दे या पर डे लाइक कर दिया करे वीडियो को, तो वो भी हमारे लिए मतलब मोर देन एनफ होगा, ओके? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं दूसरा वीडियो, करते हैं ये सेट 2 का, और कोशिश रहेगी कि आज रात में ही हम सेट 3 का भी कर दें, जो सुबह कल मिल जाए आपको। कल कोई टेस्ट नहीं है, कल रिवीजन है, आप देखे होंगे शेड्यूल में। तो परसों जो होगा वो फुल लेंथ होगा, मतलब जो इस सप्ताह में हम पूरा पढ़े हैं वो सारा टेस्ट होगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, जो सेट 2 में पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन देखने पे लोगों को आसान लग रहा है कि हाँ अरे यार हो जाएगा, लेकिन देखने से जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन सच में ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तभी मैं आपको उनसे सिखा रहा हूँ, उनसे रिलेट कर रहा हूँ कि आप जब सीखें तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक वस्तु x का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ जाता है, ठीक है? फिर कह रहा है कि वस्तु y का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ जाता है, ओके? तो वर्ष 2010 में वस्तु x का मूल्य 5,000 रुपये था और y का मूल्य 2,000 रुपये था। तो किस वर्ष उनके मूल्य में अंतर पहली बार 5,000 रुपये से अधिक था? आप एक चीज़ बताइए कि अगर कोई चीज़ 20% पर एनम बढ़ रहा है, मतलब वो सक्सेसिव है, सक्सेसिव इंक्रीज है ना? और दूसरा है वो 10% पर एनम सक्सेसिव इंक्रीज है। कह रहा है कितने वर्ष बाद उनके मूल्य का पहला अंतर जो होगा वो 5,000 रुपये होगा। पहली बार कब अंतर 5,000 रुपये होगा, ओके? तो हम क्या कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाँ, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई 5,000 अगर मूल्य है तो 5,000 मूल्य है तो पहले साल 5,000 मूल्य है, अगले साल क्या होगा? तो अगले साल मूल्य बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई? तो बढ़ जाएगा 20% से। तो 5,000 का 120% हो जाएगा, या 5,000 का 6/5 हो जाएगा। कल मैंने ये बताया था आपको। अगले साल फिर चूंकि आप ऑप्शन में देखेंगे तो 2011 ऑप्शन में नहीं है, 2012 ऑप्शन में है, तो अगले साल ये फिर 6/5 बढ़ जाएगा, ओके? अगले साल फिर ये 6/5 बढ़ जाएगा। तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 2 50, ओके? 36 गुने 2 कितना? 7200। मतलब पहली वस्तु 2 साल में 7200 रुपये की हो जाएगी। और दूसरी वस्तु का मूल्य क्या है? तो भाई दूसरी वस्तु का मूल्य जो है वो है, एक सेकेंड, दूसरी वस्तु का मूल्य शायद 2,000 रुपये था ना? हाँ 2,000 रुपये। तो दूसरी वस्तु का मूल्य 2,000 रुपये है, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है उसके मूल्य में? तो उसके मूल्य में परसेंट इंक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 10% का। तो 2,000 पर 2 साल में क्या होगा? 11/10, 10% बढ़ रहा, और फिर 11/10, ओके? तो ये 0000 गया, 121 गुने 2, 121 गुने 2 242, मतलब 2420। मतलब 2 साल बाद अगर दोनों वस्तु के मूल्य का हम अंतर देखें तो दोनों वस्तु के मूल्य का अंतर जो होगा वो 4800 से थोड़ा सा कम, मतलब 4780 रुपये होगा। यही होगा ना? ओके, ठीक है। अब देखिए कि अगर 2 साल में अंतर इतना है तो 3 साल में जाहिर सी बात है अंतर 5,000 से अधिक होगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कब अंतर 5,000 से अधिक होगा, यही पूछा है ना? एक साल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने एक साल पे चेक ही नहीं किया। मैंने चेक किस पे किया? 2 साल पे। और 2 साल पे चेक करने के बाद आप अगर देखेंगे कि 2 साल पे आंसर नहीं आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है तीसरा साल जो होगा वो कहेगा कि हाँ भाई इस साल अंतर
5,000 से अधिक था। ओके, तो इसका आंसर होगा 2013। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2013। ओके, आई बात समझ में? देखिए 2 साल में तो होना नहीं है, 2012 तक तो नहीं हो रहा है भाई, 2010 की बात कर रहा है, 11 में होगा नहीं, 12 में होगा नहीं, तो तीसरा साल जो होगा वो निर्णायक साल होगा, तीसरे साल में अंतर 5,000 से अधिक होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। ओके, सक्सेसिव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि सक्सेसिव के साथ क्या होता है ना, कि जैसे देखिए कि कोई भी मूल्य है या कोई भी प्राइस हम 100 मान लेंगे, ठीक है, 100 मान लेंगे प्राइस को, और उस पर 20% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम पे कितना करेंगे? 80। फिर 100 प्राइस है और उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो हम पे कितना करेंगे? 80। तो 2 साल की बात अगर हम देखें तो 2 साल में 100 के बदले हम कितना पे कर रहे हैं? तो भाई 8 गुने 8 64, 64। मतलब डिस्काउंट कितने का मिला? तो भाई डिस्काउंट मिला 36% का। एक तो ऐसे सक्सेसिव निकालते हैं। दूसरा सक्सेसिव निकालने का तरीका होता है कि आप क्या कीजिए कि मतलब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 कर देंगे। मुझे थोड़ा सा टेक्निकल अभी और होना है, अरे यार, चलिए ठीक है, हाँ देख लेते हैं इसको। जैसे एक और मेथड है सक्सेसिव फाइंड करने का, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। और भी मेथड होता है सक्सेसिव फाइंड करने का जो हम लोग सीखेंगे। कुल मिलाकर 4 मेथड तो ज़रूर हम लोग सक्सेसिव के लिए सीखेंगे, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक में सीखेंगे। जैसे क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे CI तब हम लोग एक मेथड सीखेंगे कि 3 बार का सक्सेसिव एक बार में कैसे फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कुकर का अंकित मूल्य 4 दुकान 1, 2, 3 और 4 पर समान है, मतलब प्राइस सबकी सेम है। ओके, यही मैं बता रहा था आपको अभी कि अगर समान है तो हम 100 मान लेंगे, हम क्यों कुछ और माने, एक्स वगैरह क्यों माने, हम 100 मान लेंगे। कह रहा है दुकान एक कुकर के अंकित मूल्य पर 28% और 93% की 2 क्रमिक छूट देता है। ओके, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि दुकान एक जो है वो कह रहा है कि हम जो कुकर बेच रहे हैं उस पर डिस्काउंट देंगे, और उस पर डिस्काउंट कितना देंगे? 28 और 93% का। मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर 100 रुपये है, 100 रुपये है अगर प्राइस कुकर का, तो पहली बार हम 28% डिस्काउंट देंगे, मतलब 28% डिस्काउंट देंगे पहली बार, तो कितना पे करना होगा? तो भाई पे करना होगा 72 रुपीज़। यही हुआ ना, 72, 8, 80, 20, 100। दूसरा कह रहा है कि भाई दूसरा डिस्काउंट जो देंगे हम वो 100 पर 93% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 100 रुपये रहेगा मूल्य तो 7 रुपये पे करना होगा। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 100 पर डबल जीरो कर लेंगे इधर, और 7 गुने 2 14, 4 1, 7 गुने 7 49 और 1 50। कुल मिलाकर 100 के बदले किसी को पे अगर करना होगा, इधर हम कोशिश करते हैं 100 रखें ताकि हम सीधा सीधा डिफरेंस निकाल करके डिस्काउंट बता दें। तो 100 के बदले 5.04 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, अब देखिए 100 के बदले अगर आप 5.04 रुपीज़ पे कर रहे हैं, 5.04 है, समझ रहे हैं, तो मतलब ये मोटा मोटी मान के चलिए कि 95% के आसपास डिस्काउंट है ना, 95% के आसपास ये डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट जब 95% के आसपास होगा तभी ना इसके बराबर होगा। तो दूसरा डिस्काउंट किसके बराबर है देख लेते हैं। भाई दूसरा डिस्काउंट जो है वो कितना है, दुकान वाला क्या कह रहा है कि दूसरा स्कीम जो हम ला रहे हैं वो कितने का ला रहे हैं? 41% और 13%। मतलब 100 पर 41 का डिस्काउंट दीजिए, फिर 100 पर 13 का डिस्काउंट दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 95 के आसपास भी पहुंच पाएंगे। इसी तरह से 100 पर 19 का और 100 पे 67 का, मतलब सब आपको सॉल्व करके नहीं निकालना है, आप 1-2 स्टेप करते जाएंगे बाकी जगह। बस लास्ट वाला जो ऑप्शन है 31%, 59% और 25%, ये आपको थोड़ा संशय में डालेगा। तो इसके बारे में भी आप फाइंड कर लें कि 100 के बदले अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 31, 59 और 25 का, मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की अगर वस्तु है, 100 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर पहला डिस्काउंट 31% का है। तो 100 के बदले हम पे कितना करेंगे? 100 के बदले हम 31% डिस्काउंट पे करेंगे, मतलब 69% 31% था ना,
तो 69% पे करेंगे पहली बार। दूसरी बार कितना पे करेंगे, तो दूसरी बार आपको 41% पे करेंगे। ओके, 59 ही है ना, देख लीजिएगा, 59, 60, 40, 100, हाँ ठीक है। तीसरा डिस्काउंट कितना है, 25% का, तो पे कितना करेंगे, 75% का। ओके, तो ये 100 गया। अब क्या हुआ कि इन सब को आप यानी 75 गुने 41 गुने 69 बाय 100, और ये 100 है, तो कुल मिलाकर ये भी 95 के आसपास, कहीं आसपास भी नहीं फटकेगा, है ना। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो होगा वो किसका होगा, वो पहले वाले का होगा। अगर आपको कोई समस्या रहे तो बताइएगा कि नहीं सर समझ में नहीं आया, या फिर कोई दिक्कत है, कष्ट है। मैं सबको नहीं फाइंड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान है और बस क्वेश्चन को लंबा किया गया है यहाँ पर, कि नहीं बच्चे परेशान हो जाए, है ना। अब कोई बच्चा मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाएगा कि नहीं भाई 2893 निकाले और कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, और सब पर अलग अलग चेक करता गया, चेक करता गया, चेक करता गया, तो टाइम तो उसका जाएगा ना, भले क्वेश्चन सही हो लेकिन टाइम तो बहुत जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11, 12 हम लोग देख लिए, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कंप्यूटर स्क्रीन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी प्रतिशत मूल्य वृद्धि ज्ञात करें। बस मैं जो टॉपिक वाइज डिसाइड कर रहा हूँ ना आपको कराने का, उसका कारण यही है कि आप कम से कम रोज़ आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। जैसे सक्सेसिव, इस वाले दिन सक्सेसिव क्लियर हो गया होगा आपका। यदि किसी कंप्यूटर स्क्रीन की कीमत में पहली बार 15% की वृद्धि, तो सिंपल सी बात है 15% को आप क्या लिखेंगे, 5 गुने 3 15, 5 गुने 20 100, 3/20, मतलब कुल मिलाकर 23/20 लिखेंगे आप, 23/20 लिखेंगे ना। ओके, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 120/100 मतलब 6/5, तो 20 गुने 5 100, 100 कैंसिल हो गया, 6 गुने 3 18, 8, 1, 6 गुने 2 12 और 1 13, 138। तो 100 की वस्तु अगर 138 की वस्तु हो जा रही है तो इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 38% इंक्रीज हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 38%। ओके, मतलब थोड़ा सा आपको मैं और बताना चाहूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि सक्सेसिव में ना एक हम लोग फार्मूला बनाते हैं, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस R/100। और ये चीज़ें जितनी बार रिपीट होती रहे उतनी बार करते जाएंगे। 100 प्लस माइनस R2/100, 100 प्लस माइनस R3/100। अब चीज़ें अगर बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, चीज़ें अगर घट रही है तो माइनस करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो और भी ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या करेंगे, हमेशा 100 मान लेंगे। ये कह रहा है भाई बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, पहली बार तो पहली बार 15% बढ़ाओ, 15% बढ़ाओ, ठीक है 115/100 हो जाएगा। दूसरी बार कितना बढ़ाना है, तो भाई दूसरी बार कितना बढ़ाने की बात किया है कि दूसरी बार 20% बढ़ाओ, तो ठीक है 120/100 हो जाएगा। चूंकि इनिशियल वैल्यू दिया नहीं था, मूल्य मालूम नहीं था, तो हमने सीधा सीधा 100 मानकर कर दिया। ये गया 20 गुने 6 गया, 20 गुने 5 गया, 5 गुने 23 गया, 23 गुने 6 138 हो गया। इनिशियल हमने कितना माना था 100, फाइनल कितना है 138, कितने का इंक्रीज हुआ, तो 38% का। आई बात समझ में, शायद समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन पे थे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहा है कि एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 25% का 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उसके स्थान पर 40% की एकल छूट दी जाए। ठीक है, आप एक बात बताइए कि मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि कई तरह से हम सक्सेसिव फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि हम सीधा सीधा क्रमिक छूट है अगर, तो -20 -25 -20 -25 माइनस माइनस प्लस 20 गुने 25/100 कर देते हैं। ओके, तो 25 गुने 4 100 और 4 गुने 5 20, मतलब -45 प्लस 5, तो कुल मिलाकर डिस्काउंट कितने का हो गया, -40 का। और कह रहा है एकल छूट देंगे तो वो कितने का, 40 का। तो भाई 2 बार डिस्काउंट लेके आप 40 रुपया छूट लीजिए या एक बार डिस्काउंट लेके 40 रुपया छूट लीजिए, कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये सब बात तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा और कुछ सोच कर बताते, थोड़ा और सोचने का मौका देते तो बढ़िया होता, चलो ठीक है। मतलब ये है ना कि 100 रुपये की अगर आर्टिकल है, मान के चलिए 100 रुपये की आर्टिकल है, 20 रुपये डिस्काउंट मिला, कितना पे करेंगे 80। फिर 100 रुपये की वस्तु है, 25 रुपये डिस्काउंट मिला, कितना पे करेंगे 75। 20 गुने 4, 20 गुने 5,
है ना, और 5 गुने 15, तो कुल मिलाकर 100 की वस्तु 15 गुने 4 कितने रुपए में मिल रहा है, 60 रुपये में। 100 की वस्तु अगर 60 रुपये में मिल रहा है तो डिस्काउंट कितना मिला, 40 का डिस्काउंट मिला। और दूसरा कह रहा है कितना का डिस्काउंट देगा, 40%। तो कह रहा है भुगतान की गई राशि में कितना अंतर है, मतलब जो उसके डिस्काउंट मिल रहा है उसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है उसके प्राइस में। तो भाई कहाँ कोई डिफरेंस आ रहा है, मुझे तो सब एक ही लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए इस क्वेश्चन में सब एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 14 नंबर पे थे, 15 नंबर पे। ओके, कह रहा है एक कार की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है भाई, आप इन सब क्वेश्चन को तो छक्का छुड़ा देंगे अब, है ना। मतलब पहले 20% की वृद्धि, तो भाई पहले कीमत 100 मान लेते हैं, 20% बढ़ाना है मतलब 120% कर देंगे, फिर 30% बढ़ाना है मतलब 130/100 कर देंगे, फिर 50% की कमी मतलब 50/100 कर देंगे। तो ये गया 120 और 130 है ना, तो ये गया, ये 50 गुने 2 गया और ये 2 गुने 6 गया, तो 13 गुने 6 78। इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना है 78, तो कम कितना हुआ 22। किस पर कमी हुआ, तो भाई 22% कमी हुआ जो भी एमपी था उस पर। तो कह रहा है कि कार की कीमत में नेट परिवर्तन क्या है, तो भाई 22% की कमी। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, तो जी दिख रहा है। अच्छा, ये लिखे हुए पे नहीं जाना है आपको, जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ऑडियो वीडियो मैच कराना है आपको, नहीं तो कई बार परेशानी होगी, आपको लगेगा अरे यार सर लिखे क्या है, और सर के पास तो भाई तकनीकी समस्या है, तो सर क्या करेंगे। ओके चलिए ठीक है, तो डिक्रीज ऑफ 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मतलब मैं कल से बेटर फील कर रहा हूँ, कल जो मैं ऑनलाइन पढ़ाया था उससे आज थोड़ा ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब तकनीकी रूप से। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब ओके। तो 22% डिक्रीज़ हुआ ना अभी, गुड। 15 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, फटाफट देखिए। कह रहा है कि एक दुकानदार पहले किसी वस्तु की कीमत 24% घटाता है, फिर 25% घटाता है, फिर 50% बढ़ा देता है वस्तु के निवल मूल्य में। एक तो तरीका है कि आप फ्रैक्शन को शॉर्ट में कर लीजिए तो चीज़ें और आसान होंगी, बट जब तक नहीं कर सकते हैं तब तक 100 मान के भी बनाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। 24% घटाता है तो भाई 100 में से 24 घटा दिया, कितना परसेंट पे करेगा, तो 76% पे करेगा। फिर कितना परसेंट घटाता है, तो 25%, मतलब कितना पे करेगा, 75%। फिर कितना पे करता है, तो 50% बढ़ा देता है। 50% को 3/2 लिख देते हैं, ठीक है, मतलब 150/100 होगा ना, तो 3/2 लिख देते हैं। तो 100 तो गया, 25 गुने 3 75 गया, 25 गुने 4 100 गया, 4 गुने 19 गया 76, और इधर कितना है 3/2 है, तो 3 गुने 3 9 और 19 गुने 9 171/2, तो 2 गुने 8 16, 1 1 2 गुने 5, मतलब 85.5%। तो 85.5% अगर प्राइस हो गया, 100 से 85.5% प्राइस हुआ, तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। कितना का डिक्रीज़ हुआ, तो 14.5 का। ओके, तो 14.5 का डिक्रीज़ हुआ। बन गए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप आराम से कर लिए होंगे इन सब क्वेश्चन को, मुझे विश्वास है। ओके, फिर भी कोई आपत्ति हो तो आप बताइएगा हमें। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है। आपको एक चीज़ बताएं, ये क्वेश्चन CDS का पूछा हुआ है। ओके, घनाभ का आयतन कितना है, मान लेते हैं भाई 100 है। ओके, अब घनाभ की लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि करना है, तो भाई लंबाई में 10%, तो कितना हो जाएगा 110। चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी है 20%, तो कितना हो जाएगा 120/100। और ऊंचाई में कितना परसेंट, तो ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाती है, मतलब 150/100। तो ये 100 एक दूसरे को देख के खाक हो जाएगा, ये 100 खाक हो जाएगा। 50 गुने 3 50 गुने 2 2 गुने 6 12। ओके, तो 66 गुने 3 11 गुने 6 66, और 66 गुने 3 3 गुने 6 18, 8 1 3 गुने 6 18 और 1 19, तो 198 आया। इनिशियल कितना माने थे 100, फाइनल कितना आया 198। तो मतलब क्या बताएंगे आप, 100 से अगर 198 हो गया
तो कमी हुई, वृद्धि हुई, कोई बता देगा भाई, पाकिस्तान का बच्चा बता देगा कितना वृद्धि हुई है। 100 के बदले 198 हुआ, मतलब 98% की वृद्धि हुई। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। कमेंट में बता दीजिए हाँ या ना बोल करके, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 17 नंबर कर लिए थे हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन पे हैं। कह रहा है 25% की 2% कमी 25% के 2% क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितना प्रतिशत कम है। ओके, आप एक चीज़ देखिए कि 25% की अगर 2% कमी है तो कितना होगा, तो ये होगा -25 -25 माइनस प्लस 25 गुने 25/100। उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि अरे सर कभी ऐसे कर दे रहे हैं कभी वैसे कर दे रहे हैं। भाई दोनों सेम मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो -50 और -50 प्लस 25/4 मतलब प्लस 6.25, यही होगा ना। -50 प्लस ये 6.25, तो -50 प्लस 6 मतलब 44, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 43.75% हो जाएगा ना। और दूसरा अगर 25% की वृद्धि देखें तो 25% प्लस 25% प्लस 25 गुने 25/100, मतलब आप ऊपर से भी कर सकते थे थोड़ा सा हिंट लेके। तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 6 यानी 56.25%। ओके, तो कह रहे हैं ये वाला जो है परसेंट ये इससे कितना कम है। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें लगता है कितना कम है मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और ये माइनस में लेंगे। तो भाई अगर माइनस में लेंगे वो तो वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, तो इसलिए उधर नहीं जाना है। आपको करना क्या है कि इन दोनों का ही डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का ही डिफरेंस निकालना है, मतलब किसका, 56.25 का और 43.75 का। ओके, तो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा शायद 50 और इधर आ जाएगा कितना, 12। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 56.25 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.22%। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, डी नंबर ऑप्शन। अच्छा, किसी एक क्वेश्चन का ना, नहीं इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर शीट में कुछ मिस्टेक रहा होगा, वो देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा अभी। ओके, तो ये बन गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर था, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ खाया था मुजबानी, मतलब बिना कलम उठाए कर सकते हैं। 10 और 8 का छूट, तो -10 -8 माइनस माइनस प्लस 10 गुने 8/100, तो 10 8 18 18 और उधर 0.8 या 0 पॉइंट ऐसा कुछ होगा, 10 गुने 8/100 था ना, हाँ तो 0.8, तो 10 8 18 18 प्लस 0.8 मतलब 17 18 के बीच में कुछ छूट मिलेगा वहाँ पर। यहाँ 12 और 10 का जो दो छूट है, -12 -10 प्लस 12 गुने 10/100, तो 12 10 22 22 प्लस 1.20, तो वही 21 से थोड़ा कम है ना, 20 से कुछ ज़्यादा, 20 21 के बीच में रखते हैं इसको। 12 और 12 की दो क्रमिक छूट, मतलब मैं आपको ऐसे इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मतलब मैं मेहनत से बच रहा हूँ, मैं आपको ऐसे सोचने कर रहा हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए तो आप इस तरह से सोचें कि बहुत टाइम भी नहीं जाए और क्वेश्चन भी सही बने। ठीक है, तो 12 और 12 का दो क्रमिक छूट अगर रहेगा तो -12 प्लस 12 गुने 12/100, तो -12 कितना हो गया, -24 और प्लस 1.44, तो -23 और -23 में से 0.44 कम करेंगे मतलब 22 पॉइंट समथिंग, तो सबसे ज़्यादा छूट जो होगा वो 22 पॉइंट समथिंग यही होगा, 3 नंबर है ना, 22 पॉइंट समथिंग जो छूट होगा वो 3 नंबर होगा। तो बाकी जगह तो हमें चेक ही नहीं करना, ये तो सबसे कम ऐसे भी था, ये थोड़ा सा कंसीडर करने लायक था, बट 21 के आसपास आ रहा था ये, है ना, 22 से ज़्यादा नहीं था ये 20 है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, तो वो अपना क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर भी हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर। ओके, कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। ओके, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। अब यही होता है, ये देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना, मतलब ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, छोटा है ये तो ठीक है, लेकिन बिहार का ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, बिहार ऐसे क्वेश्चन को खूब उठाता है। 64% का वर्गमूल क्या है,
ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CDS में, उसमें भी CDS 2024 में है। ओके, तो 64% का वर्गमूल कर है, तो भाई 64% को पहली बात तो 64/100 वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कहेंगे। स्क्वायर रूट कहेंगे तो बाहर क्या आएगा, 8/10 आएगा। 8/10 आएगा तो मतलब इसको 0.8 लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात, क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़िया जो है वो ऑप्शन है ना। कई बार होता है ना, मंजिल से खूबसूरत रास्ता मिले, तो उसी टाइप का चीज़ है। ओके, तो क्या है भाई ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कह रहा है 0.08%। 0.8 तो आपको बहुत जगह दिख रहा है, कई लोग इस क्वेश्चन में गलती भी करते होंगे, लेकिन भाई ऑप्शन परसेंट में है, तो परसेंट हटा करके आप देख लीजिए ना कि 0.8 कहाँ आएगा। जैसे 80% है तो 80/100 लिखेंगे इसको, 80/100 मतलब क्या लिखेंगे भाई 0.8 लिखेंगे, और 0.8 ही अपना ऑप्शन होना चाहिए। तो आप किधर जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। लेकिन तुक्का मारने वाले जो होंगे वो इधर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, है ना। वैसे भी जीवन में गलत ऑप्शन पहले आता है, ये बात तो आप लोग को मालूम है ही। ओके, तो आप बताइएगा कैसा रहा सेशन आपका, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट सेट मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसे आप देख के समझ लेंगे। लाइक कमेंट शेयर वाला चीज़ प्लीज़ मैं ये रोज़ नहीं कहना चाहता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप इतने समझदार बने कि आपको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, सर का जो भी संसाधन है वो हम ही लोग हैं, तो हम लोगों को सर के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना चाहिए। और कुछ में कुछ आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप टाइम बर्बाद करें या फिर आप और कुछ करें, बस आप स्टेटस लगा लिया, कभी कभी शेयर कर लिया, कभी कमेंट कर दिया, और मैं उसके कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आप वहाँ भी जवाब दे सकें। कई बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और मन ही मन जवाब समझते हैं, भाई मन ही मन वाली चीज़ें थोड़ी खतरनाक होती हैं। ओके, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल सुबह आपको नए सेट के साथ, मतलब सेट 3 के लेक्चर के साथ। और अभी जो ग्रुप में जाना है लेक्चर वो तो चला ही जाएगा। टाटा बाय बाय।